साथियों, आप आईटीआई में एडमिशन लेने की सोच रहे हो? मुंबई रीजन में नंबर 1 अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई थाने में जबरदस्त कामयाबी के बाद पहली बार आपकी सुविधा के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्पॉट एडमिशन और काउंसलिंग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें फ्री रजिस्ट्रेशन भी होगा और वो भी आपके शहर 8 अक्टूबर कल्याण में। और इसी सुविधा के साथ बहुत जल्द भिवंडी में भी यही कैंप लगाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा शहर में, वैसे ये परेशानी तो पूरी देश की परेशानी बनी हुई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण जो बेरोजगारी आई है उसकी मुख्य वजह यही है। स्कूल जाने वाले बच्चों की फ़ीस का मुद्दा, फीस को लेकर के देश भर के सारे अभिभावक परेशान हैं। उसी तरह से मुमरा कौसा के अभिभावक भी परेशान थे। तो कुछ दिनों से एक मूवमेंट चल रहा था जिसमें नगर सेवक जफ़र नोमानी है, ऐसे और कुछ लोग हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और स्कूल मैनेजमेंट और ट्रस्टियों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, जिसके नतीजतन 3 अक्टूबर को डायमंड हॉल में एक मीटिंग हुई। उसके बाद वहाँ पर जो है शहर की तकरीबन 130 स्कूलों में से 80-90 या 100 के करीब स्कूलों के सभी ट्रस्टीज़ और प्रिंसिपल्स वगैरह मौजूद थे। तो 2 दिन का समय दिया गया था। अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उस 2 दिन के समय में बहुत सी स्कूलों ने अपने अपने फीस के मुद्दे पर निर्णय लेना शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता और राज्य मंत्री का दर्जा रह चुके हैं, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ हैं यहाँ पर, और इन्हीं के ऑफिस में कुछ ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टीज़ आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि सोनाजी नगर मित्तल रोड पर बड़ा स्कूल है, नया है मगर बड़ा स्कूल है, जीनियस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल है, जिसके ट्रस्टी इमरान शेख यहाँ आए हुए हैं। रोजरी कॉन्वेंट स्कूल के शादाब उस्मानी सर यहाँ आए हैं, और माइकल ऑरेन के ज़्यादातर नाम से जाने जाने वाली शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल है, जिसके हाशिम सर हमारे साथ हैं, और सनशाइन इंग्लिश हाई स्कूल के संदेश सर हमारे साथ में हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और फीस का ही मुद्दा है। तो क्या मुद्दा है, किस तरीके से यहाँ पर ये आज स्कूल के ट्रस्टी आए हैं, साथ में नगर सेवक जफ़र नोमानी भी हैं, और भाई साहब से हम सबसे पहले पूछेंगे, भाई साहब क्या जानकारी देंगे आप? क्या आज ये सारे ट्रस्टीज़ आए हैं उस मीटिंग के बाद तो कुछ फैसला हुआ है इनके अपनी स्कूलों को लेकर के, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को फीस के मामले में कुछ रियायत देने के लिए या राहत देने के लिए? देखिए, एक अपील की गई थी उस दिन डायमंड हॉल के अंदर कि हर स्कूल को किसी को दबाव न डालते हुए कि आप लोग सोच सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं रफ़ीक भाई। तो उन्होंने एक डिसाइड किया है, और डिसाइड करने के बाद इसका ये आना शुरू हो गया है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 ट्रस्टीज़ बैठे हुए हैं मालिक स्कूल के। इन्होंने अपना अपना एक डिसीज़न लिया है कि हम वो आपको बता देंगे कि क्या करेंगे। उसमें जफ़र नुमानी साहब, शमीम साहब, सब शानू पठान साहब, सबकी कोशिशें हैं। तो अभी आप इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने क्या कम किया है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोगों के ऊपर एक ऐसा भी माहौल चलाया जा रहा है कि हम लोग दादागिरी कर रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शादाब सर, क्या जानकारी देंगे आप? आपका रोजरी कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल है, तो किस तरह की फ़ीस को लेकर के आपने पॉलिसी बनाई है, क्या राहत देने जा रहे हैं पेरेंट्स को, और क्या आपकी घोषणा है? स्कूल का ताल्लुक़ बच्चों से होता है, और आपको मैं बता दूं, बच्चे जो हैं उनके पेरेंट जो माँ बाप होते हैं और उनका एक घर होता है। स्कूल उनका एक दूसरा घर है और टीचर्स उनके माँ बाप जैसे ही हैं। तो जैसे उनके पेरेंट्स परेशान हैं, स्कूल को सारी चीज़ों का इल्म रहता है और स्कूल उसको कंसिडर भी करता है और समझता भी है। आज के वक्त में हमने ये डिसाइड किया है कि हालात को देखते हुए हम अपने बच्चों के लिए 3 महीने की फ़ीस को माफ़ करते हैं, और वो 3 महीना जो है वो अगर किसी ने भर दिया है तो आगे के इस साल में 2020-21 के लिए 3 महीने की फ़ीस को हमारी स्कूल माफ़ करती है। कोशिश सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट की तरफ ना जाएं। माँ बाप के साथ हम खड़े हुए हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, सारा मुमरा खड़ा हुआ है। मुमरा ने मिसाल दी है, इस कोविड में जो कुछ काम मुमरा ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत से ट्रस्ट और एनजीओज़ ने बहुत अपने रोल अदा किए। हालात तकलीफ़देह हैं मगर एजुकेशन की प्रायोरिटी लेनी चाहिए।
हमको अपने वालिदैन से मेरे पेरेंट्स की यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तालीम से ना महरूम करें। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है, अगर आपने फ़ीस नहीं भी भरा है तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे वहाँ कोई उसके लिए अलग से फ़ीस नहीं है। और जिस तरीके से भी है हम पेरेंट के साथ में, पेरेंट मेरा नंबर लेके मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम उस तालीम पे ध्यान दें और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा कोशा रहें, और यहाँ के और जो सामाजिक लोग हैं वो भी इस पे लगे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है और हम लोग इनकी बहुत इज़्ज़त भी करते हैं और हर तरीके से ये हमारे साथ में रहें। और हमारे प्रोग्राम में भी आके पेरेंट्स से इनकी बहुत अच्छी बातें भी होती हैं और हमेशा इन्होंने ये भी कहा है कि तालीम सबसे पहली चीज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पे लगे हुए हैं। शादाब सर, एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, आपने 3 महीने की फीस माफ़ी का ऐलान किया है। अदर फीसेस के बारे में क्या पॉलिसी है? जैसे टर्म फीस है, एक्टिविटीज़ फीस या मिसलेनियस फीस या करिकुलम फीस होती है, कंप्यूटर फीस है, ठीक है, तो स्टेशनरीज़ वगैरह के जो है मामलात है, तो इस पर क्या पॉलिसी है आपकी? देखिए, स्टेशनरीज़ का तो हमारे वहाँ कभी भी कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। 2003 से बच्चे खुद से अपनी बुक्स लेते हैं, नोटबुक लेते हैं, हमने बाजार कभी से खरीदते जी। यूनिफॉर्म का जो हमारा सवाल है, हमारे वहाँ हर साल यूनिफॉर्म का मसला होता ही नहीं है, वही यूनिफॉर्म चल रहा है हमारा, तो वो सब चीज़ें तो है ही नहीं, स्कूल खुली ड्रेस नहीं। कोड भी कायम है। अभी इस साल हमने जून में ही अपने वहाँ नोटिस लगी हुई है कि बच्चों को कैलेंडर और आई कार्ड का पैसा नहीं भरना है, और उनको जो एक्टिविटी जो आप बताना चाह रहे हैं, एक्टिविटी चार्जेस जो प्री प्राइमरी में लगता है उसको भी हमने ख़त्म कर दिया था। अच्छा। एग्ज़ाम फ़ीस हम फर्स्ट एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेंगे, ये भी हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। और लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर दिसंबर से स्कूल खुल जाते हैं तो सेकेंड एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे साथ है इमरान शेख, जीनियस इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल के। क्या जानकारी देंगे इमरान भाई आप? किस तरीके से छूट दे रहे हैं आप, क्या राहत दे रहे हैं? तमाम उन पॉइंट्स को जो मैंने शादाब सर से पूछे हैं, उसी पर आपको बोलना है। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, हमने ऑलरेडी जो स्कूल की मंथली फ़ीस होती है उसमें हमने 450 रुपीज़ डिस्काउंट कर चुके हैं, जो मोर देन 45% के ऊपर होता है, ठीक है। और एनुअल और एडमिशन फ़ीस की जो बात है, हमने उसमें भी जो हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होने वाली है उसकी फ़ीस हमने कट कर दी है, जो कि 3000 के करीब है। और मैं सबसे अहम एक ये मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, क्या फ़ीस को लेकर आप आपके बच्चों का एजुकेशन एजुकेशन मत हटाइए, आप मत रोकिए। और हमारी हर पेरेंट्स को यही अपील है कि अगर आप फ़ीस अभी नहीं भर सकते हैं तो हम इंस्टॉलमेंट देंगे फ़ीस में भी, आप आइए और बच्चे को एनरोल कराइए ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने पेरेंट्स को यही बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे ऑफिस में आइए, डिस्कस करिए, हम लोग हर चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे। जज़ाकल्लाह। माइकल ओरन और शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल के हाशिम सर क्या दे रहे हैं आप पेरेंट्स को, क्या दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, पहले मैं तो बोलूँगा कि हम लोग शहीद राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियाँ ऐसे बुज़ुर्गों को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और इन सब बुज़ुर्गों का कौल यही है कि सबसे पहले इंसानियत का धर्म है। और हमने देखा हमारे एमएलए साहब इस पूरे पैंडेमिक के दौर में सारे नेता लोग इस तरह से योगदान कर रहे थे, वो कई लोग कोरोना ग्रसित हो गए, हमारे सारे डॉक्टर, मेडिकल टीम, हमारे पत्रकार भाई, हमारे नगर सेवक, जितने भी लोग थे, सबका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हुआ। उसमें हमारी टीचर लॉबी भी जो बेचारी अभी भी सर्वे कर रही है, वो सारे लोग कुछ न कुछ अपना योगदान इस पैंडेमिक में दे रहे हैं। अब हमने जो स्कूल शुरू की थी आज 12-13 साल पहले, जो एक हमने बीज बोया था, उस बीज को बड़ा पेड़ बनाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं। बेशक वो अगर वो उन बच्चों को हमारे यहाँ नहीं डालते, हमारे यहाँ जो भी छोटी मोटी फ़ीस है, शायद मुझको लगता है मुमरा में बहुत कम से कम फ़ीस हमारे स्कूल में आज भी है, अगर वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते तो आज हम इतना बड़ा स्कूल नहीं बना पाते जो हमारे अपने बीज से पौधा, पौधे से पेड़ नहीं बनता। बेशक नहीं बनता। तो हम इस वक्त जबकि सब योगदान दे रहे हैं, तो हम इस वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे नहीं खड़े हो सकते? ये हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तकाजा है। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि जो एक्टिविटी जैसा आप चाह रहे हैं, जैसे आपने उस 3 तारीख की मीटिंग में रखा बात को कि एक्टिविटी फ़ीस
टर्म फीस, एक्टिविटी फ़ीस और जो आई कार्ड कैलेंडर की फ़ीस, कंप्यूटर की फ़ीस, ये सारी चीज़ें हमने 1500 रुपया होता है हमारे स्कूल में। हमारी स्कूल बहुत छोटी है, पूरे सालाना फ़ीस हमारे यहाँ 8,500 है, तो हमने 1500 पहले ही कम कर दिया। फिर उसके बाद अभी जब आपने बोला कि नहीं और कुछ होना चाहिए, आप सब लोगों ने बोला, हमारे सैयद अली भाई साहब, इनका पूरी तरह से ये था, सर आप लोगों के ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप अपने मन से इच्छा जाहिर करिए, तो बेशक हम इसमें योगदान देने वाले हैं। तो मैं जून, जुलाई और फर्स्ट टर्म ये भी डिक्लेयर करता हूँ, यानी 8,500 में से 3,000 फीस मैं पूरी कम कर रहा हूँ। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह पाक के लिए और हमारे पेरेंट्स के भलाई के लिए। और एक बात ये मैं बोलूँगा कि हमारे पेरेंट्स भी हमको समझे। अब जो है वो इतना कम हो गया है, लेकिन ये पैंडेमिक के दौरान है, तो अब जल्दी से जल्दी वो फीस, पुरानी फीस जो पिछले साल की, वो तो भरे। हमारा जून से ऑनलाइन एजुकेशन चालू है और बहुत अच्छा चालू है। इंशाल्लाह आप सब पेरेंट्स से अपील है कि आप लोग आइए और अपने बच्चों का जो ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो भी कुछ है, आप मुझको फ़ोन करिए। हमारा स्टाफ, हमारा प्रिंसिपल हमेशा आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सनशाइन के संदेश बंसोड़े सर हैं हमारे साथ। संदेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रियायत दे रहे हैं पेरेंट्स को? सर रियायत से एक बात, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 3 तारीख को जो अक्टूबर में मीटिंग हुई थी, उसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग रखा था, उसके लिए सबके लिए थैंक्स इसके लिए कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का एक कंसेप्ट है कि पेरेंट्स डर रहा है स्कूल में आने से। मेरे स्कूल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे स्कूल के कई पेरेंट्स जो है वो, मैं जिनसे मिलना चाहता हूँ वो ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं हो रहे। सेकेंड थिंग ऐसा है कि पेरेंट्स फीस के लिए बहुत कंफ्यूज्ड है। तो मैं आपके माध्यम से एक उनको विनती करना चाहूँगी, जल्द से जल्द आके मुझे कांटेक्ट करें। जितनी सहूलत हो सकती है उसके घर के हिसाब से, उसके हालात के हिसाब से हम कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है उतनी ज़्यादा हम लोग उसको मदद करेंगे। एक मिनट सर, एक बोलो। इसके साथ मैं और एक बात बोलना भूल गया, और अगर वो भूल जाऊं तो मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ये सारे दरमियान में मेरे जो नगर सेवक है ज़फ़र नोमानी, उनका मैं देख रहा हूँ इतना शिद्दत से वो पब्लिक के लिए हर स्कूल में पहुँच रहे हैं। हर स्कूल में जहाँ जहाँ तकलीफ है, हर स्कूल में पहुँच रहे हैं, और वो कम से कम फीस बच्चों की कम कराने के पीछे लगे। ये बहुत काबिल तारीफ़ काम है। अल्लाह पाक उनको उनके काम में जज़ाए खैर दे, और बेशक अल्लाह पाक उनको साथ दे और वो बहुत आगे बढ़े। प्रिंसिपल्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं स्कूल के, ये मान रहे हैं कि नगर सेवक ज़फ़र नोमानी लगे हुए हैं, चाहे वो मीठे से लगे हैं चाहे कड़वे से लगे हैं, मगर स्कूल प्रशासनों के पीछे लगे हैं। तो जफर भाई, अब इन 4 स्कूलों से तो बात हो गई है, अन्य स्कूलों से क्या अपील है आपकी, इनकी मिसालें देते हुए? मैं तो बहुत ही मुबारकबाद देता हूं जो ये 4 स्कूल और 2 स्कूल जो पहले मेरे कहने पर, और मुमरा इंग्लिश स्कूल, अब्दुल्ला पटेल, ये तमाम स्कूलों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही सराहनीय कदम उठाया इन्होंने। मैं स्कूल और अदर स्कूल जो बचे हुए उनसे भी ये कोशिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बुरे वक्त में कम से कम आपको कुछ ना कुछ पेरेंट्स के साथ सहूलत करनी पड़ेगी। जो पेरेंट आपके स्कूल में बच्चे जिनके पढ़ते हैं उनके साथ सहूलत करना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। शहर में एक बहुत तेज़ी से अफवाह फैली हुई है कि राष्ट्रवादी के लोग एक मतलब दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी करके लोगों को डरा धमका करके फीस माफ़ करा रहे हैं। माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, हम किसी से दादागिरी नहीं कर रहे हैं। हम ये कौन कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा, ऐसी बातें कौन फैला रहा है? ऐसी बातें आज भी मैं एक जगह कहीं गया हुआ था। हाँ। रफीक भाई, मैं नाम, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के नेता नहीं, हैं, राजनीतिक दल भी कह रही है और दूसरे अदर कॉमन पब्लिक जो शायद हमसे, हमारे कामों से शायद हमको लगता है कि खुश नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम वो खुशी उनको देना चाहते हैं। वो एक बार हमसे मिल तो लें। लोग कहते हैं शेर आया, एक बार शेर से मिल लो। शेर बहुत नाजुक है, शेर आपसे मिलना चाहता है, आपसे मोहब्बत जताना चाहता है, एक बार मिल तो लीजिए हमसे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी के साथ दबाव नहीं बना रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कर देंगे तो इसका अजर आपको अल्लाह देगा, दुनिया और आखिरत दोनों जगह देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ, लास्ट बात कर करके कि सर, आप अगर ये बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहेंगे और ये पेरेंट्स के साथ खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके स्कूल को भी फ़ायदा मिलेगा, और आपको एक एजुकेशन जो तालीम होती है, तालीम के नाम पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, शहर का भी मैसेज जाएगा। और हमारे शहर की ये खुशनसीबी है रफ़ीक भाई, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र रहवाड़ साहब, सैयद अली भाई साहब और शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ कि ये पहल सिर्फ मुमरा शहर में हुई है, बाजू में कलवा है, बाजू में दीवा है, और पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर मौजूद हैं जो हमको गाइड करते हैं। मैं इनका स्टूडेंट हूँ, ये हमारे राजनीतिक गुरु बैठे हुए सैयद अली अशरफ साहब, हमारे
डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे शमीम खान साहब जो 24 घंटा लगे रहते, ये उनके मार्गदर्शन है, ये उनकी बताई हुई तालीम है। इसलिए ये तालीम पर चल करके आज मैं ये मकाम पर जो बैठा हूँ, ये उनकी देन है और मेरे रब की मेहरबानी है कि मैं आज इस मकाम पे बैठा हूँ। शायद मैंने कोई अच्छा काम किया होगा जिससे मुझे ये मर्तबा मिला है। मैं फिर से एक बार स्कूल के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह हाफिज़। क्या मुमरा स्कूल फीस के मुद्दे पर देश को एक नई दिशा देने जा रहा है, एक नई रोशनी बता रहा है? मुमरा पैटर्न कोरोना में बड़ा फेमस हुआ, जीरो जब आए, लगातार कई बार जीरो, तो मुमरा पैटर्न की चर्चा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी की। लेकिन अब स्कूली फीस के मुद्दे पर मुमरा पैटर्न फिर एक बार स्कूल फीस का मुमरा पैटर्न शायद ये बनने जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। साझा कोशिश है, ये सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हो या समाज सेवक हो या अपने आप को कथित तौर पर बोलने वाला विपक्ष हो, जो फील्ड में शायद ही दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम के बावजूद मैं कहूँगा कि ये साझा कोशिश जो है, ये अब देश के तमाम कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बेरोजगार होने के बाद कैसे अपने स्कूली बच्चों का भविष्य जो है वो संवारा जा सके, उसे बचाया जा सके, उसके लिए कारगर नीति क्या हो सकती है। कोर्ट जाएंगे, अभिभावक जाएंगे, सरकारें जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ चलेगी, अपने अपने अधिकारों की बात होगी, मगर हमारा जो एक मानवीय रिश्ता है, अभिभावक और स्कूल ट्रस्टी का एक जो रिश्ता है, उस रिश्ते की कोई अहमियत है या नहीं, ये इन दोनों ही रिश्ते निभाने वाले दोनों छोर के लोगों को तय करना है। तो इसी के साथ हम ये आज ठोक बजाकर कहने पर आज ये आमादा है कि मुमरा स्कूल फीस के मुद्दों पर, जैसे ये 4 स्कूलें हैं, जीनियस है, माइकल लॉरेंस शरद मोरे हैं, रोजरी है, सनशाइन है, और भी कई स्कूलों ने, जैसे आइडियल स्कूल है, अरकम स्कूल है, इन स्कूलों ने फैसला कर लिया है, अपने अपने रेशों के मुताबिक इन्होंने पेरेंट्स को राहत देने की शुरुआत कर दी है। तो फीस के मुद्दे पर यह है मुमरा पैटर्न, और मुमरा में तो अब ये राहत मिलके ही रहेगी पेरेंट्स को, चाहे कहीं थोड़ी ज़्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं हो सकता है मीडियम हो, लेकिन राहत मिलेगी। अब देश क्या करता है मुमरा पैटर्न का, ये देखिए।